जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 251 पे पहुंच चुके हैं बच्चों। आज हम 251 से लेके जितना भी अंतिम होगा 300 या उससे कम, वहां तक हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ाएंगे बच्चों। उसके बाद अभी तक हम पढ़ रहे थे गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, और अब हम पद्य साहित्य का, जो कि 5 नंबर का रहेगा बच्चों, पद्य साहित्य का विकास। इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। ये जो गद्य साहित्य, और वैसे ही पद्य साहित्य के विकास से भी आएंगे। तो पहले हम गद्य साहित्य की थ्योरी को हम समझ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर को की समाप्ति पर हैं, थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों पद्य साहित्य के विकास की ओर। डिटेल में उसको थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी को समझे नहीं रहेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, रटना पड़ेगा बार बार। और रटने से रटना कब तक रटेंगे, ध्यान से उतरता रहेगा। और जब चीजें समझ के लिखा जाता है, सब पढ़ा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तब कहीं ना कहीं वो थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए बच्चों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका भी थ्योरी हमने पढ़ा दिया और इसका प्लेलिस्ट फॉर्म में बना दिया है, और उसका लिंक भी हम आपको हर वीडियो में लगभग प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप देखिएगा जाके तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ने की हैबिट डालिए बच्चों। ये पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही हमारे जीवन को बनाएगी, आगे चल के हमारा फ्यूचर सिक्योर करेगी, सुरक्षित करेगी। शिक्षा के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गलत नहीं कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। वो चाहे ये शिक्षा कभी गरीब अमीर ये सब नहीं देखती, बुद्धि और ज्ञान का विस्तार करती है। आप कुछ भी हैं, आपकी बुद्धि और ज्ञान का निरंतर विस्तार होता जाएगा। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन शब्दों के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251 के लिए। देखिए बच्चों, बाला बोधनी हमने डिस्कशन किया हुआ है, आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाजार पत्रिका, जगमोहन ठाकुर और ठाकुर जगमोहन, ये भारतेंदु के हैं। देवकीनाथ खत्री, दीप्ति प्रकाश, याद कीजिए दीप्ति खत्री, प्रकाश दीप्ति खत्री, ये काशीनाथ खत्री का है। अब क्वेश्चन नंबर 252 पे चलते हैं बच्चों। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 252 पे देखिए बच्चों, नया जीवन और विकास, ये मतलब 2 अलग अलग पत्रिका है बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि इसका संपादन किसने किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था, वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया था, राम वृक्ष बेनी गेहूं और गुलाब लिखे हैं ये, इन्होंने किया था, या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने किया था बच्चों। तो ये प्रभाकर जी ने किया था। नया जीवन और विकास, प्रभाकर, सूर्य का प्रभात होता है जब, तो बच्चों क्या होता है, नए जीवन का फिर विकास होने लगता है। जब प्रभाकर अर्थात सूर्य जब निकलते हैं सुबह सुबह, तब क्या होता है, नए जीवन का विकास होने लगता है। नए जीवन का विकास, प्रभाकर होते ही नए जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। नया जीवन, विकास, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, इसी तरह से जोड़ के याद करिए, पढ़िए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 253, ये क्या कह रहा है कि मर्यादा मासिक एवं, मर्यादा मासिक है एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक, ये दैनिक था रोजाना, के संपादक हैं। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए बच्चों क्वेश्चन। मर्यादा है, ये पत्रिका है जो मासिक महीने में 1 बार आती थी, और टुडे नामक ये पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में और रोजाना आती थी, दैनिक थी, दैनिकी अर्थात रोजाना आती थी। अब इसके संपादक कौन है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या यशपाल हैं, या फिर बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 253 की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये बच्चों आपके डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद ही हैं। मर्यादा मासिक पत्रिका है और टुडे दैनिक पत्रिका है। अब आइए बच्चों, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्वेश्चन नंबर 254 को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय प्रारंभ किया। देखिए हम इसको थ्योरी में समझाए हैं।
ये देखिए बच्चों, 1900 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक होते हैं और फिर 1903 से ये इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादक इन्होंने किया था और काशी नागरी प्रचारणी सभा का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा हितैषी, राजा प्रजा याद कराया था ना हमने, देखिए आ गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 255, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 255 पे चलते हैं बच्चों। देखिए, तो हमने आपको बताया था राजा रहेंगे तो प्रजा का हितैषी ही सोचेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। और उसके बाद बच्चों वर्ष 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे कौन? राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 256 पे फोकस कीजिए बच्चों। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1957 ईस्वी में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से? तो वो विद्यानिवास मिश्र है बच्चों। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 257 पे देखते हैं बच्चों कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद, ये सब कठिन क्वेश्चन में से है, पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी किस रचना पर? गणेश पर या चिद विलास पर या फिर समाजवाद पर या फिर आर्यों का आदि देश पर मिला था? संपूर्णानंद बच्चों, गणेश पर, चिद विलास पर, समाजवाद पर या आर्यों का आदि देश? क्वेश्चन नंबर 257 पे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों ये समाजवाद पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 258 पे देखते हैं, हिंदी में आलोचना विधा है, मतलब इसमें आलोचना विधा का आरंभ हुआ है, कब से हुआ था ये पूछा जा रहा है। कि आलोचना जो विधा है, जो गद्य साहित्य में तमाम प्रकार की विधाएं हैं बच्चों, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, आलोचना हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, लघु कथा हो गया, तो यही सब ये गद्य की विधाएं हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो आलोचना विधा है वो कब प्रारंभ हुआ था? आलोचना विधा ये देखिए बच्चों, ध्यान, भारतेंद्र युग में, खा नंबर छायावादी युग से या फिर गा नंबर द्विवेदी युग से या फिर बच्चों शुक्ल युग से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ चलिए। तो भारतेंद्र युग से ही प्रारंभ हो गया था बच्चों। नाटक, कहानी, गद्य विधा की शुरुआत ही लगभग भारतेंद्र युग से ही मानी जाती है बच्चों। उसी समय नाटक, कहानी ये सब लिखना प्रारंभ हो गया था। आलोचना, तो देखिए अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 के परीक्षा की दृष्टि से। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और या श्याम सुंदर दास। तो ये बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे और जहां हमने बोल दिया उसको आप स्वयं इंपॉर्टेंट वहां लिख लीजिएगा तुरंत। तो ये क्वेश्चन नंबर 259 की बात हो रही है बच्चों। तो बताइए क्या रहेगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे बच्चों। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भूमिका की बात की है। अब आइए समालोचक। समालोचक के संपादक हैं बाल भट्ट हैं, बाल कृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर बच्चों विद्यानिवास श्रीनिवास दास। तो क्वेश्चन नंबर आप 260 की तरफ फोकस कीजिएगा बच्चों। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं समालोचक के संपादक। रिपोर्ताज विधा है, देखिए विधा की बात किए थे ना, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ किस युग से हुआ है और रिपोर्ताज लिखने का प्रचलन किस युग से हुआ है? द्विवेदी का मतलब दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि रिपोर्ताज विधा कब शुरू हुआ, कब से, या किसका लिखने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? द्विवेदी युग से, छायावाद युग से, छायावाद उत्तर युग से या फिर भारतीय युग से? तो बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 261 पे आप फोकस कीजिए। तो ये देखिए आपका छायावाद उत्तर युग से। कब से? छायावाद उत्तर युग से। भारतीय युग के बाद आपका आता है बेटा शुक्ल युग, और शुक्ल युग को कहते हैं छायावाद युग और शुक्लोत्तर युग को कहते हैं छायावाद उत्तर युग। तो वही छायावाद के उत्तर के बाद छायावाद के बाद का जो युग रहा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 262 पे रिपोर्ताज विधा का प्रवर्तक किससे माना जाता है?
महादेवी वर्मा को, राहुल सांकृत्यायन को, बाबू गुलाब राय को या फिर शिवदान सिंह चौहान को बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 262 पे आप फोकस कीजिए। शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक। अब क्वेश्चन नंबर 263 पे चलते हैं बच्चों। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल विधा है, बंगाल का अकाल विधा कौन सी विधा है? डायरी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है या फिर बच्चों भेंट वार्ता है? क्वेश्चन नंबर 263 तो ये रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल, बंगाल के में उस समय जब अकाल चल रहा था तो उसी पे रिपोर्टाज लिखा गया था बच्चों। लाल कनेर, मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? अनुदित आपको हमने एक्सप्लेन किया है पहले बच्चों, एक बार फिर से बताते हैं। जो मौलिक और रचनाएं दो प्रकार से होती हैं बच्चों, एक तो मौलिक होती है और दूसरी अनुदित होती है। मौलिक क्या होता है? जिसको कोई भी लेखक स्वयं लिखे, अपने हाथों से खुद का रचा हुआ रचना करे। और अनुदित क्या होता है बच्चों? किसी अन्य लेखक के द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ हो और कोई दूसरा लेखक उसको अपनी भाषा में या किसी अन्य भाषा में, मान लीजिए जैसे फारसी में कोई चीज दिया हुआ है, अब उसको हिंदी भाषा में अनुदित कर देना या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं, अनुवाद कर देना, तो ये अनुदित है। तो किसका है? लाल कनेर और मेरा बचपन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, हरिशंकर परसाई का है या फिर बच्चों मोहन राकेश का है। क्वेश्चन नंबर 264 की बात हो रही है बच्चों, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है लाल कनेर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 265 की ओर। 265 में देखिए बच्चों, जिंदगी मुस्काई किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 265 बच्चों ये रेखा चित्र है। क्या? जिंदगी मुस्काई रेखा चित्र है। कौन सा संस्मरण या निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? मतलब इसमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो जिन्होंने संस्मरण लिखा है? क्वेश्चन नंबर 266 पे देखिए बच्चों, कमलेश्वर है, रागी राघव है, विष्णु प्रभाकर या फिर श्री राम शर्मा। तो ये श्री राम शर्मा है बच्चों। सा से श्री राम, सा से संस्मरण, सा से श्री राम शर्मा और सा से संस्मरण। संस्मरण के लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है। एग्जाम के समय में थोड़ा सा इसे लिंक कीजिएगा और बैठ जाएगा सही सही। श्री राम शर्मा और सा से संस्मरण। नेक्स्ट बच्चों, रिपोर्टाज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 267 की ओर देखिए। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है। रिपोर्टाज विधा की जो सफल प्रस्तुति है बच्चों कौन सी है? गेहूं बनाम गुलाब है, आचरण की सभ्यता है, कुटज है या फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है, कुटज आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और आचरण की सभ्यता डॉक्टर संपूर्णानंद का है। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 267 की बात हो रही है, तो ये आप रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये रिपोर्टाज की एक सफल विधा है। और अपनी खबर देखिए बच्चों, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं तो वृंदावन लाल वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, यशपाल है या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र है बच्चों। तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। लेकिन ये बच्चों पांडे बेचन शर्मा और है, थ्योरी में हमने आपको डिस्कशन किया है और इम्पोर्टेंट है ये बच्चों। ये दोनों ये आपके क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन थी। क्वेश्चन नंबर आपका घ सही है। यहाँ पर अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ चलते हैं। रिपोर्टाज के लेखक हैं। रिपोर्टाज से संबंधित कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। तो जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। रिपोर्टाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ देखिए बच्चों, तो ये विष्णुकांत शास्त्री हैं, शास्त्री रिपोर्टाज। अब आइए बच्चों, सिंहावलोकन किसकी है? अब यहाँ पर रचना पूछे। सिंहावलोकन रचना हरिवंश राय बच्चन की है, बाबू गुलाब राय की है, यशपाल की है या सुमित्रा नंदन पंत की है? क्वेश्चन नंबर 270 पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये यशपाल की है। सिंहावलोकन यशपाल, थ्योरी में हमने पढ़ाया है। तार सप्तक के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र हैं, मुक्तिबोध हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर आज्ञा है बच्चों? तो आपके आज्ञा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए बच्चों ये देखिए, अरे यायावर
रहेगा याद के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, रागे राघव हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। बच्चों 272 क्वेश्चन नंबर की तरफ आप फोकस कीजिए। तो ये अज्ञे जी हैं। अरे यायावर आसे अज्ञे आसे अरे यायावर आसे अज्ञे आसे अरे यायावर रहेगा याद। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस युग से हुआ था? फिर वही क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त से। हाँ, एक मिनट बच्चों, फिर पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? यही है बच्चों, हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करके आपको दिखाया कि हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को अधूरा ही पढ़ देते हैं। ये एग्जाम समय की बात हम कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त से, पदम सिंह शर्मा से, राम वृक्ष बेनीपुरी से, या श्री राम शर्मा से? क्वेश्चन नंबर 273 पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि श्री राम शर्मा से। सा से संस्मरण हमने याद भी कराया आपको, सा से संस्मरण और सा से श्री राम शर्मा। अभी इसके पहले भी क्वेश्चन बना है, सा से संस्मरण और सा से श्री राम शर्मा। एकदम इंपॉर्टेंट समझ के रखिए इसको। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं है। इसमें से पूछ रहा 3 हैं और 1 नहीं है, बस यहाँ पर सर्कल मारिए। पेपर में पेंसिल से तुरंत सर्कल लगाइएगा और 2 बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं है। इसमें इसका मतलब ये कि इसमें 3 हैं, एक ही कोई है जो नहीं है। तो बताइए बच्चों, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र है, या फिर बाबू गुलाब राय है, या फिर रामविलास शर्मा है? क्वेश्चन नंबर 274 पे फोकस कीजिए बच्चों। तो ये बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय और छायावादोत्तर युग के नहीं हैं, जबकि आपके क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, ये सब छायावादोत्तर में आते हैं। अब साहित्य लोचन गद्य विधा है, विधा अभी तक पूछ लिया था। तो देखिए अभी इसके पहले भी साहित्य लोचन क्वेश्चन बना है बच्चों, ये सवाल की है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सी विधा है? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, या फिर निबंध है? 200 क्वेश्चन नंबर 275 देखिए बच्चों ध्यान से, ये आलोचना है। हम ध्यान से इसलिए देखने को कहते हैं बच्चों कि इससे रिलेटिव और सारे क्वेश्चन है, तो आपका ध्यान इधर उधर न जाए। देखिए बच्चों, मेरे पिताजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं 2023 की दृष्टि से बच्चों। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 267 की तरफ चलिए बच्चों, सॉरी बच्चों 276 की तरफ। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं मेरे पिताजी। मेरे पिताजी को याद करके प्रभाकर जी ने क्या लिखा? संस्मरण लिखा। संस्मरण माने याद करना, तो याद करके मेरे पिताजी को, अपने पिताजी को याद करके। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 277, द मैड मैन, द मैड मैन का पगला, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, किसने किया है? एक द मैन मैड और का पगला, मतलब यहाँ पर और होगा भैया, दो अलग अलग चीजें हैं। द मैन मैड और पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या राय कृष्णदास है, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद है बच्चों, या फिर बताइए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। 277 पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये आपके राय कृष्णदास हैं। राय देते हैं किसको? द मैड मैन को। द मैन मैड का पगला, द मैन मैड का, क्षमा करें बच्चों ये एक ही पुस्तक है, ये अंग्रेजी भाषा में था द मैन मैड, और इसको पगला नाम से अनुवाद किया है किसने? राय कृष्णदास ने। ध्यान दीजिएगा इसको। अब आइए 278 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों, यहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंद्र युग की पत्रिका क्या है बच्चों? नहीं है कह रहा है, यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, सर्कल तुरंत कर दीजिए। आनंद कादम्बनी आप जानते हैं प्रेमघन जी का है। हरिश्चंद्र चंद्रिका आप जानते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। सरस्वती आप जानते हैं किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और ब्राह्मण ये प्रताप नारायण मिश्र का है। तो आपसे हमने बताया है कि बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ये प्रेमघन हो गए, हरि और भारतेंद्र स्वयं, और भी हैं बच्चों, अंबिका दत्त व्यास हो गए, राधा चरण गोस्वामी, ये सब भारतेंद्र युग के कवि हैं। लेकिन ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये बच्चों द्विवेदी युग के हैं, क्योंकि द्विवेदी युग ही इनके नाम पर ही पड़ा है, द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है, आप तो जानते ही हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 279, गद्य विधा। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं की बात आई बच्चों। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी में नहीं है, कहानी में कल्पना कर सकते हैं बच्चों, उपन्यास में नहीं है, नाटक में नहीं है, या आत्मकथा में नहीं है। तो बच्चों आप कुछ लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि क्या आप उपन्यास काल्पनिक नाम में नहीं लिख सकते हैं, नाटक को काल्पनिक नहीं लिख सकते हैं, कहानी को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों आप अपनी कथा को काल्पनिक में लिखेंगे? बताइए। आप अपनी कथा को कहानी में नहीं लिखेंगे, वो तो यथार्थ होता है, आपके खुद के जीवन की बात होती है, जो आपके जीवन में सत्य घटनाएं घटी होती हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख के हों। तो ये क्या कहते हैं, काल्पनिक। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाता है कि गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान है, अर्थात इसमें काल्पनिकता नहीं है, वास्तविकता ही सिर्फ है। तो आप कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, इसको काल्पनिक भी लिख सकते हैं, इमेजिन करके बना सकते हैं कहानी, लेकिन जो आत्मकथा है वो यथार्थ पे होता है, सत्य पे होता है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। हम समाप्ति की क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, बस धैर्य बना के आप फोकस करके सुनते जाइए। दिनकर के पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और कठिन क्वेश्चन में भी आ जाता, क्योंकि इसको अब डेट याद करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा बच्चों, दिनकर के पत्र का प्रकाशन ऐसे, अब फला सन में हुआ था, पहले देख लीजिए, 1975 में या 1978 में, या फिर बच्चों 1980 में, या फिर 1981 में। क्वेश्चन नंबर 221 उसको क्या कहते हैं, 280 को देखिए बच्चों, तो ये 81 में, इसको लिख लीजिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मतलब डेट वाइज हो उसको लिख के रिवीजन मारते रहिए, कॉपी रख लीजिए एक, और उस कॉपी को आप सिर्फ सुबह शाम पलट लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बच्चों, ज्यादा नहीं। आप जैसे मान लीजिए जो कोई चीज शुरुआत की है, वो 2 पन्ना 1 पन्ना लिखे, 1 पन्ना लिखे, अब आप सुबह शाम पलटे, फिर उसके बाद में फिर अगला लिखे, 1 पन्ना, आधा पन्ना, 2 पन्ना, फिर हो गया, फिर ऐसे। तो जब आप निरंतर पलटते रहेंगे तो जो पहला वाला पन्ना, दूसरा तीसरा पन्ना है, वो दिमाग में ज्यादा बना रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा बाद में, जैसे दूसरे तीसरे दिन आपने उसको क्या किया, रिवाइज मार दिया, जैसे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन। और जो नई नई चीजें हैं उसको रोजाना सुबह शाम तुरंत कॉपी उठाइए, पलट दीजिए, इसे फटाफट एक नजर ऐसे दौड़ाते जाइए, और जल्दी जल्दी बोल बोल के ऐसे उंगली फिराते जाइए, जल्दी जल्दी करके ऐसे पढ़ते जाइए। ये याद करने का बच्चों सिस्टम है, बस हमको याद करना किसी भी हाल में, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, उनको 10 नंबर का 10 का 10 ही लाना है। ये टारगेट बना के याद करना कि 10 का 10 लाना ही है। तो अब देखिए, और आप कर भी सकते हैं बच्चों, आप चाहेंगे, व्यक्ति अगर ठान ले, और चूंकि बच्चों की मस्तिष्क तो बहुत ब्रॉड होती है बच्चों, आप मतलब कम रिवीजन करके भी मैक्सिमम याद कर सकते हैं, क्योंकि चीजें आप जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 281 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है कि बच्चों कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत इसमें से है? स्मृति लेखा है, संस्मरण हो गया, ये नीलम देश की राजकन्या हो गई, आखिरी चट्टान, और ये आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो किसका क्वेश्चन नंबर 281 पे ध्यान दीजिए बच्चों, यात्रा वृत्तांत, ये आखिरी चट्टान है बच्चों, ये मोहन राकेश का है, ध्यान दीजिएगा, मोहन राकेश, यात्रा वृत्तांत। अतिचार रचना के संपादक हैं, अतिचार कोई है, उसके संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। मुनि जिन विजय हैं, किशोरी लाल गोस्वामी है, या नाभादास है बच्चों। 282 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 282 पे, तो ये मुनि जिन विजय हैं। अतिचार। अब मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की है बच्चों। कौन सी विधा है? इंपॉर्टेंट है ये भी, बाबू गुलाब राय की है। तो पूछ रहा कि है क्या? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या फिर संस्मरण है। 283 नंबर पे क्वेश्चन पे तो देखिए बच्चों, मेरी असफलताएं। अब वो अपने जीवन में जो असफलता था तो क्या लिखेंगे? अपने बारे में ही तो लिखेंगे। जब मेरी असफलता है तो क्या रहेगा? आत्मकथा ही तो रहेगा। जब व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो आत्मकथा ही रहेगा। वो कोई दूसरे की असफलता तो लिखे नहीं, कह रहे मेरी असफलता, यानी कि आत्मकथा है। थोड़ा सा और भी दिमाग ऐसे लगाते हुए बच्चों याद करिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी बच्चों। तो ये आपके प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। भूले बिसरे चेहरे
उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं? राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद है, या बच्चों इनमें से कोई नहीं है। क्या कह रहे, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 285। तो देखिए बच्चों, ये डॉक्टर संपूर्णानंद है। अब देखिए, श्रृंगार रस मंडन नाभादास का है या चतुर्भुज दास का है? देखिए, अब ये भक्ति काल के पहले, हम भक्ति काल के समय की बात है बच्चों, याद करके रखिएगा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? नाभादास है, चतुर्भुज दास हैं, विठल नाथ है, या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर है बच्चों। तो ये आपके विठल नाथ हैं। विठल नाथ ने अष्टयाम की स्थापना की थी बच्चों। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्टयाम की स्थापना की थी और उस अष्टयाम में बच्चों इन्होंने सर्वोच्च किसको रखा था? सूरदास को सर्वोच्च स्थान दिया था, सबसे ऊपर स्थान दिया था उनको। और इन्होंने, और बच्चों ये इनके पुत्र गोकुलनाथ, इनके पुत्र गोकुलनाथ हैं, जिन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता आप याद कीजिएगा। उन्होंने लिखा। कौन? गोकुलनाथ हैं, इनके पुत्र थे। और ये किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, राधा कृष्ण दास लेखक थे भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, या छायावादोत्तर युग के? 287 पे देखिएगा बच्चों। तो ये भारतेंद्र युग के थे। हमने आपसे कहा कि राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और प्रताप नारायण मिश्र, और क्या कहते हैं, अंबिका दत्त व्यास हो गए, और ये चौधरी प्रेमघन हो गए। ये सब बच्चों बार बार रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे एक ना एक बन ही जाएगा और आपको याद करा के हम रहेंगे। इसी तरह से अभी देखिए, अब ये ऐसे पढ़ा दिए हैं बच्चों, ये आप निरंतर सुनते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिएगा। प्लस जब एग्जाम के समय में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बार बार लाएंगे और उससे, उस क्वेश्चन के माध्यम से और बहुत सारे लोगों का डिस्कशन करते रहेंगे, तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। चूंकि आप भी रिवीजन करेंगे और हम भी आपको बताते रहेंगे बार बार, तो कब तक नहीं बैठेगा दिमाग में हमारे? जरूर बैठेगा। अब ये देखिए बच्चों, अब ये उनका है ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर पढ़ाया नहीं था अभी? तो ये अब कौन सी विधा कह रहे हैं? ये है अपनी खबर, जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये आत्मकथा है। आपको बच्चन सिंह के बारे में बताया, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, ये सब उन्होंने लिखा है। और क्या भूलूं कि क्या याद करूं, और वहीं पर फिर बेचन शर्मा उग्र भी हैं उन्हीं के साथ में, ये अपनी खबर लिखे हैं। ये आत्मकथा है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 289, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं जीवन और दर्शन के, आंखों की थाह के, रसज्ञ रंजन के, या फिर तिब्बत यात्रा के? तो बच्चों ये रसज्ञ रंजन के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। हम इसको रिमाइंड करते जाएंगे। और आइए बच्चों नेक्स्ट। अब ये बच्चों, ये देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन। आज प्रश्नोत्तर की श्रृंखला समाप्त हुई। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे और उसको सॉल्व कराते हुए पद विकास की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि आपको हर एक क्वेश्चन से एक न एक, हर एक लेक्चर से जो भी क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला जितने भी वीडियो बने हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सभी को एक क्वेश्चन को बच्चों याद करने के लिए हमको कम से कम 100 क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको एक नंबर लाना ही है किसी भी हाल में। और मेहनत करने से मत कतराइए बच्चों, ये मेहनत ही है। देखिए आप गांव में या कहीं मार्केट में आ जाइए, देखिए जो भुट्टा खाते हैं ना, जिसको गांव में क्या कहते हैं, बारी भी कहते हैं, मकई भी कहते हैं। आप कच्चा मकई लीजिए और वहीं पर जो पका हुआ मकई लीजिए, दोनों के दाम में कितना डिफरेंस रहता है। आप 10 रुपए में आप 5 भुट्टा पा जाएंगे, तो वही 10 रुपए में आप एक ही भुट्टा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जल के, तप के, प्रखर होके, एकदम निखर के सामने आया है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई है। बच्चों आपको अपनी कीमत बढ़ानी है, आपको अपनी कीमत बढ़ानी है किसी भी हाल में। खूब जूझना है, खूब मेहनत करना है। दुनियादारी को एकदम भूल जाइए 3-4 महीने, और देखिए आप हर एक सब्जेक्ट में 90+ नहीं लाएंगे तो कहना,
सिर्फ आपको दुनियादारी बोलना पड़ेगा बच्चों। लाख परेशानी आए अवॉइड कीजिए, और माता पिता सबको नहीं, ज्यादा काम नहीं देंगे। जब आप पढ़ते रहेंगे, देखेंगे कि हमारा बच्चा जी जान से लगा हुआ है, क्यों काम देंगे आपको? वो हर तकलीफ से लेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि आप निखर के सामने आए, मेरे बच्चे का नाम हो, मेरा बच्चा आगे चल के कोई अधिकारी बने। बड़ा सपना उनका होगा, और आपका भी कुछ बड़ा सपना होगा, तो उसको पूरा करने के लिए बच्चों उस पर काम करना पड़ेगा, अर्थात उस पर मेहनत करना पड़ेगा। निरंतर हर और मेहनत में क्या, जो आपका टॉपिक है, जो आपका पाठ्यक्रम है, बस उसी पर लग जाइए। दुनियादारी छोड़ दीजिए, एग्जाम के समय में बस उसी पे लगिए। दुनियादारी और सारे ज्ञान को हम बाद में लेंगे, पहले हमको इस ज्ञान को लेना है, जिससे हमें हमारा रिजल्ट जीवन भर हमारे सामने रहेगा, और हमारे मेहनत को सबके सामने। सबसे पहले जब हम किसी के सामने अपना रिजल्ट रखते हैं बच्चों, तो हमारा जीवनचर्या नहीं जानता है, हमारे पैरों के छालों को अर्थात हमारे परिश्रम को नहीं देखता है, वो हमारे रिजल्ट से परख लेता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। आज आप मेहनत कर लीजिए बच्चों, नहीं तो कल आपका रिजल्ट तो बताएगा ही कि आपने कितना मेहनत किया, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आइए बच्चों, इन मोटिवेशन वाक्यों के साथ अब हम वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। जय हिंद बच्चों।